हेलो फ्रेंड्स, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा एग्जामिनेशन अब बहुत ही नजदीक है और आपके बीच में मैं चाहे डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो, इनसे रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस आपके बीच में लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, इस क्रम में चाहे एमसीक्यू हो या फिर डिटेल हो, इन सभी तरह के वीडियोस आपके बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका लेकर के मैं अब आपके बीच में आ रहा हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का डिमांड आपकी तरफ से लगातार हो रहा है। उसको देखते हुए इसके पहले मैंने आपके बीच में जो करंट अफेयर्स के क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से जो प्रोवाइड किया है, वो जनवरी से जून तक का 3 वीडियो हैं दोस्तों। इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जा करके आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित हूं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जुलाई और अगस्त दोनों का क्यों नहीं लेकर के आए। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जुलाई का करंट अफेयर्स। और काफी बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर आपके एग्जामिनेशन से पहले तक आपको एकदम समझ जाइए कि नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपके बीच में रख दूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए जुलाई का करंट अफेयर्स यानी जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स का एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जुलाई करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखिए। किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन नारकोस लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या असम राइफल्स? प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा बल। देखिए, ये जो कोड है दोस्तों, ऑपरेशन नारकोस, ये रेलवे सुरक्षा बल ने जो नशीले पदार्थों का तस्करी होता है उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन नारकोस लॉन्च किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार से रिलेटेड है, राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किस शहर में 100 करोड़ के आम के एक बड़े समूह को मंजूरी दी है? पुणे, लखनऊ, सलेम या बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब होगा यूपी की राजधानी लखनऊ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल से रिलेटेड है। अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की स्थिति क्या रही है? क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा या 10वां? दोस्तों, अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की स्थिति तीसरा रही है। नंबर 1 पर ईरान है। भारत ने इस प्रतियोगिता में, इस कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4 है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये जो परिषद है, ये उसके प्रमुख कौन है? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो देखिए, आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के सीईओ? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी परिषद के प्रमुख हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी खेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी बन गया? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे? आपने जरूर टेनिस के इन खिलाड़ियों का नाम सुना होगा, पर इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, नोवाक जोकोविच। यानी इन्होंने 80 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने का इतिहास बना लिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संस्था ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आप यहां पर देखें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, फिक्की या IRENA? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नीति आयोग ने
हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताता हूं। देखिए, नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन भारत में डी कार्बोनाइजेशन के अवसर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इसने जीएसटी में कटौती या छूट और हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर सीमा शुल्क जैसे कर विराम की सिफारिश की है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने और ग्रीन हाइड्रोजन समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब। देखिए, ये सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान या पंजाब, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस फाइल से संबंधित है? शिक्षण से है, लोक प्रशासन से है, समाज सेवा से है या उद्यमिता से है? तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। इसके बारे में और जान लेते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA की कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में सरकार समर्थित खरीदारी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? बिहार, यूपी, दिल्ली या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, 2023 में सरकार समर्थित खरीदारी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल शुरू की है? गूगल ने, अमेजॉन ने, मेटा ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल शुरू की है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि इलैया राजा, ध्यान दीजिएगा नाम को, इलैया राजा, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? संगीत, खेल, व्यापार या साहित्य? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के जो विशेष क्षेत्र के होते हैं, खेल, संगीत, कला, देश के लिए विशेष योगदान, या फिर जो वैज्ञानिक हों, ये तरह के जो लोग होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, और उसमें इलैया राजा क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संगीत के क्षेत्र से ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जानिए इनके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि और इनके साथ कौन कौन से व्यक्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे। देखिए, प्रसिद्ध संगीत निर्देशक इलैया राजा को हाल ही में अनुभवी एथलीट PT उषा, फिल्म पटकथा लेखक B विजेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े के साथ राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। नामांकन राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, जबकि PT उषा केरल से हैं, इलैया राजा तमिलनाडु से हैं, वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से हैं और विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से हैं। नंबर 12 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित 75 रक्षा उत्पादों का शुभारंभ किया? पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो जानते हैं विशेष इसके बारे में। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में पहली बार AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित 75 रक्षा उत्पादों का शुभारंभ किया। यह उत्पाद क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। रोबोटिक्स सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, बुद्धिमान निगरानी प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आवाज विश्लेषण
और C4ISR यानी कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया निगरानी और टोही के क्षेत्र में हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत पावर एक्सचेंज, पीटीसी पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज या अमृत पावर एक्सचेंज? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। दोस्तों आपने अभी देखा था कि एशियाई अंडर 15 जो कुश्ती चैंपियनशिप थी उसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। अब एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? देखिए इसलिए यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत ने प्रदर्शन अच्छा किया। तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, बहरीन या चीन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। देखिए अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 4 गोल्ड, दोस्तों 9 रजत पदक यानी कि सिल्वर और 9 कांस्य यानी ब्रॉन्ज, इस तरह से प्रदर्शन रहा एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का, जो बहरीन में आयोजित की गई थी। नंबर 15 जो है कि भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? देखिए कोरोना के आने के बाद इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल? तो किस राज्य में पहला मंकी पॉक्स मामला किस से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो ये सब तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कौन सी संस्था की है? तो ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ललित कला अकादमी, नीति आयोग या साहित्य अकादमी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जहां पर भी पहली बात पहला आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली या हरियाणा, जो ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS से जोड़ा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली या हरियाणा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 जो समाचार पत्रों में था किस मंत्रालय से संबंधित है? देखिए सेरोगेसी क्या होता है? इसमें एक महिला होती है जो इच्छुक माता पिता के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका इरादा उस दंपत्ति को दे देना होता है जिसके लिए उन्होंने इसे अपने गर्भ में पाला। तो इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 और सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अनुरूप मानव भ्रूण के आयात पर रोक लगा दी है। इसकी घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा की गई थी। इससे पहले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर अनुसंधान उद्देश्यों को छोड़कर आयात पर रोक लगा दी गई थी। सेरोगेसी के बारे में मैंने जैसा आपको बताया, एक प्रथा है जहां एक महिला एक इच्छुक दंपत्ति के लिए एक बच्चे को जन्म देती है और जिसका इरादा बच्चे को जन्म देने के बाद दंपत्ति को सौंपना होता है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो जो मैंने एकत्र किया है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके किया है। जो भी मुझे लगा है कि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसी तरह का क्वेश्चन मैंने अपने इस सेट में रखा है दोस्तों, इसीलिए सिर्फ जुलाई का मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं आगे आपको एक एक क्लास के बाद आपको बताते चला जाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत ने किस देश के साथ IT कंपनियों और स्टार्टअप के लिए न्यायिक सहयोग और संभावनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मालदीव, UK, मलेशिया या सिंगापुर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव।
क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ध्यान दीजिए, ये जो योजनाएं हैं ना वो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और चूंकि ये आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? स्कूली छात्र, वरिष्ठ नागरिक, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं या एमएसएमई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक। यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम एनएलएमसी के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीके सिंह, महेश कुमार जैन, केबी कामत या संजय कुमार जैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार जैन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेल से जुड़ा हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से जुड़ा हुआ है कि गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में किस जानवर की विशेषता है? अब देखिए, गुजरात में गिरवन है तो बाघ, गैंडा, शेर या हाथी। तो इसका जो सही जवाब होगा, आपने सही पकड़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, शेर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विदेशी संपत्ति मामलों की जांच के लिए बहु एजेंसी समूह यानी मल्टी एजेंसी ग्रुप की स्थापना की है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24, हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? 27, 29, 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 29 जुलाई को हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको पूरा राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आगे के जब करंट अफेयर्स आपके बीच में लेकर के आऊंगा तो मैं बताऊंगा। देखिए, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराभाई चानू। दोस्तों कभी भी नीरज चोपड़ा में आप टिक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि चोट के कारण नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ही नहीं लिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 26, संभाजी नगर किस भारतीय शहर का नया नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बदला है। अहमदाबाद, औरंगाबाद, फिरोजाबाद या गाजियाबाद। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, संभाजी नगर जो है, जो वर्तमान संभाजी नगर रखा गया है जो नाम, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अहमदाबाद, औरंगाबाद, फिरोजाबाद या गाजियाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया और अब उसका नाम हो गया संभाजी नगर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना महामारी गुजरी है, चिकित्सा का उसमें एक अहम रोल है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन यहां पर आप देखिए, डॉक्टरों के लिए सम्मान और सम्मान, डॉक्टरों के लिए बीमा, चिकित्सक संरक्षक है या परिवार के डॉक्टर अग्रिम पंक्ति में हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार के डॉक्टर अग्रिम पंक्ति में हैं। 28 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड है। किस संस्था ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? यूजीसी, सीबीएसई, एनटीए या इग्नू। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 29, पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? जैसा कि आपको मालूम है, G20 के लिए भारत उसकी अध्यक्षता करने को तैयार है। इसमें नए शेरपा वो होंगे जो जहां भी बैठ के होंगी उसमें भाग लेंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए, निर्मला सीतारमन, राकेश शर्मा, अमिताभ कांत या परमेश्वरन अय्यर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत।
इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में उन्हें नामित किया गया है, जो वाणिज्य और उद्योग के उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की जगह पर वो उनकी जगह लेंगे, पीयूष गोयल की। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। शेरपा देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बैठकों में भाग लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? फ्रांस, ओमान, सूडान या जापान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जुलाई 2022 किस राज्य विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नंबर 32 है कि पोडू या झूम खेती जो समाचार पत्रों में देखी गई किस राज्य के आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना। यानी पोडू या झूम खेती तेलंगाना राज्य के आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत, अरुंधति भट्टाचार्य, उर्जित पटेल या आशीष कुमार चौहान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आशीष कुमार चौहान। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जाना है? कर्नाटक, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या केरल? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस राज्य सरकार ने आपातकालीन पेंशन योजना बहाल की है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। लगातार 3 वर्षों से कर्नाटक पहले स्थान पर काबिज है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रखा गया है। पहला संस्करण 2019 में और दूसरा जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष राज्यों की सूची में तेलंगाना है, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये जो तीनों है दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा और चौथा महाराष्ट्र। तो मणिपुर ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों खंड में शीर्ष स्थान हासिल किया है और चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों श्रेणी में जीत हासिल की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा पॉइंट है जिसे आप नोट जरूर कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX किया है? अब दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन है USA, फ्रांस, चीन या जापान, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। देखिए जितना भी जो अभ्यास है, समुद्री अभ्यास हो या फिर युद्धाभ्यास हो, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत और किस देश की संसदों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को विकसित करने के लिए भारत ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, चिली, मोजाम्बिक या नेपाल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? कोचिन शिपयार्ड, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40, किस वैश्विक संघ ने मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के लिए अधिकार को मान्यता दी? यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र,
विश्व बैंक या G20? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों यह था जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स। उम्मीद है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक मंथ का रखा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अब देखिए बच गया क्या, अब देखा जाए 2022 तक के हिसाब से तो जुलाई मैंने आपको बता दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने का आपको मुझे और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना है अपने चैनल के माध्यम से। तो या तो 2 क्लास नहीं तो 3 क्लास में मैं आपको ये सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।